आरएसएस की उपज ही भारतीय जनता पार्टी है और आरएसएस का ही माइंड गेम जो है वो आम आदमी पार्टी बनाया गया था। एक इतिहास है इस चीज़ का कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कैसे रामदेव को हटा करके अन्ना हजारे को और ये जितने भी रिटायर्ड खास करके जो सरकारी अधिकारी थे जो कांग्रेस से खुश नहीं थे उनको जोड़ के, चाहे जनरल वीके सिंह हो, किरण बेदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनको जोड़ करके जो गेम खेला गया था उसमें से खुद कुछ तो चले गए माता के पास यानी बीजेपी के पास, चाहे जनरल वीके सिंह हो, किरण बेदी हो, और बाकियों का ये आम आदमी पार्टी टिकटॉक खेलते रहते हैं। तो हकीकत ये है धूर्त और मूर्ख आदित्यनाथ कि जन लोकपाल और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी नहीं देना चाहती है, इसीलिए अपने नाजायज बच्चे आम आदमी पार्टी को जो आप ही लोगों ने पैदा किया है सामने रख के सिर्फ जनता को मूर्ख बनाती है ताकि कहीं गलती से कांग्रेस ना आ जाए। कांग्रेस आएगा या अन्य विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी हुए, टीएमसी हुए, डीएमके हुए, इनसे आप इतना डरते हैं जिसको हिंदी में कहते हैं फटती है आपकी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। ये सरकार जो आम आदमी पार्टी की पिछले 10 वर्षों से दिल्ली की जनता के साथ यहां पर धूर्ततापूर्ण व्यवहार कर रही है, इस सरकार ने, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अपने गुरु श्रद्धेय अन्ना हजारे को भी बेवकूफ बनाया था, उनको धोखा दिया। अन्ना हजारे को धोखा देने के बाद इस सरकार ने जो बातें कही थी जन लोकपाल लाने की, जिन्होंने कहा था कि सिटीजन चार्टर लागू करेंगे, दिल्ली की जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करेंगे, कहां गया जन लोकपाल? कहां गया जन लोकपाल? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। जिस भाषा में ये बोलते हैं आज इसी भाषा में इनसे बात की जाएगी। धूर्त और मूर्ख अजय बिष्ट, जिनके हलफनामे में नाम लिखा है आदित्यनाथ, योगी वोगी नहीं लिखा है। तो धूर्त और मूर्ख आदित्यनाथ, जब आप किसी व्यक्ति के बारे में इस तरह से बोलते हैं तो अपने बारे में भी सुनने की तैयारी रखिएगा। आपने दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल बेवकूफ बना रहा है ये बात कही, लेकिन आज मैं बताता हूं जनता जनार्दन को कि कैसे योगी, मोदी और भाजपा, अरविंद केजरीवाल, आरएसएस वगैरह, आम आदमी पार्टी और पुराना इंडिया अगेंस्ट करप्शन मिल करके इन वेरी शॉर्ट नटशेल बताऊंगा कि दिल्ली को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, और खास करके इन दो बातों पे जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धेय अन्ना हजारे का नाम लिया, यही कहा आज इनके लिए श्रद्धेय हो गए। हाँ, शुरू से बीजेपी अन्ना हजारे को खुद ढूंढ के लाई थी, उन्हीं का आदमी है और उसी को आगे बढ़ा रही थी। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने सो कॉल्ड उसको धोखा दिया गन्ना हजारे को, तो भैया अपनी पार्टी में मिला लेते, कहीं तो मैं नहीं देखूंगा बिठा लेते, वो आपने नहीं किया। बट एनीवेज, आपने दिल्ली की जनता को जन लोकपाल की याद दिलाई, बेहतरीन। आपने ये पूछा, मूर्ख और धूर्त आदित्यनाथ ने ये पूछा दिल्ली की सभा में बोलते हुए कि कहां है जन लोकपाल, और ऐसा कहकर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के सर पे ठीकरा फोड़ा। मैं जनता जनार्दन को बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का पुराना खेल है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हुआ। दिल्ली की जनता को इस तरह से घुमाते हैं ये लोग, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं सर जी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और इनका जो गैंग है वो मोदी, अमित शाह और योगी जैसों के गैंग के साथ मिलकर के दिल्ली को हमेशा बेवकूफ बनाता है। उदाहरण के लिए, क्योंकि इन्होंने जन लोकपाल की बात की, जिसके लिए बहुत सवाल किए गए थे जब शुरुआत में जन लोकपाल की बात हुई थी, तो मैं आपको बताता हूं और दिखाता हूं कि जन लोकपाल कहां है। ये कहने वाले मूर्ख और धूर्त, यूपी को बेवकूफ बनाने वाले, अब दिल्ली को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने वाले आदित्यनाथ को यह पता भी नहीं है। साफ इंफॉर्मेशन है, आरटीआई के माध्यम से मिली, 2015 से अधर में लटका हुआ है जन लोकपाल। अब किसने लटकाया इसे भी समझ लिया जाए। दिल्ली जन लोकपाल विधेयक जो था वो 2015 साल के 30 नवंबर को राज्य विधानसभा यानी दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया था और 4 दिसंबर 2015 को दिल्ली विधानसभा ने उसे पारित कर दिया था, यानी कि अप्रूव कर दिया था। इसके बाद यह विधेयक, जन लोकपाल विधेयक, अंतिम मंजूरी के लिए केंद्र के पास भेजा गया, यानी कि मोदी सरकार, 2015 में तो मोदी सरकार ही थी ना, मोदी 1.0, उसके पास भेजा गया। लेकिन इसे अन्य बाकी जो विधेयक भेजे गए थे उनके साथ जून 2016 में, यानी कि
काफी समय के बाद, 6 महीने के लगभग बाद, जून 2016 में दिल्ली सरकार को वापस लौटा दिया गया। किसने लौटा दिया? मोदी सरकार ने। अब जहां आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर विधेयक को रोकने का आरोप लगाया, उसी तरह से गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह जो अभी आजकल जिसका बॉस है, होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ने कहा कि इस विधेयक के लिए पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। अभी आपस में गेम खेल रहे हैं, है ना। मोदी सरकार कहती है तुमने पूर्व अनुमति नहीं ली, और इन्होंने कहा कि भाई हमने तो पारित करके आपके पास भेज दिया। आरटीआई के जवाब में गृह मंत्रालय यानी कि केंद्रीय मोदी सरकार वाले भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने कहा कि विधेयक की स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी जा सकती। दिल्ली सरकार ने कहा कि विधेयक उसके कानून मंत्री और विभाग के पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि आरटीआई में और फिर बाकी जब जानकारी निकाली गई थी तो उसमें साफ कहा गया था कि भाई देखो ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी ने पास कर दिया, बीजेपी ने रोक दिया, बीजेपी ने वापस भेज दिया। ये इस तरीके की बातें करके दोनों सड़जी मिल करके दिल्ली को बेवकूफ बनाते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उर्फ जिनका असली नाम सिर्फ आदित्यनाथ है हलफनामे में, योगी पता नहीं कैसे इलीगली लगा करके लोग बात करते हैं। कौन योगी भैया? मठ में होंगे, सरकार में तो तुम्हारे हलफनामे में ही नाम नहीं है। लेकिन खैर, जिस भाषा का उपयोग आप करते हैं योगी जी, तो हम आपसे कहेंगे धूर्त और मूर्ख आदित्यनाथ अब वहां सवाल करते हैं कि कहां गया जन लोकपाल। कहीं अपने बॉस से पूछो ना कि दिल्ली की जनता को उसी तरह क्यों बेवकूफ बनाते हो जो तुम 2014 से कहते आए हो भाजपा वालों कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। गायब हो गए, गायब हो गए। अब तो बोलते भी नहीं उस बारे में। अब आगे सुनिए। लेकिन बहन और भाइयों, न तो यह केजरीवाल एंड कंपनी, न तो जनता जनार्दन से किए हुए वादे पर अक्सरशः सही उतर पा रही है, और न ही बुनियादी सुविधाओं को देने में यह सफल रही है, बल्कि दिल्ली के अंदर अराजकता को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? दिल्ली का। उत्तर प्रदेश का तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास होता है, लेकिन दिल्ली का केंद्र सरकार के पास होता है। अगर आम आदमी पार्टी अराजकता फैला रही है दिल्ली में, ये योगी आदित्यनाथ का यानी कि धूर्त और मूर्ख आदित्यनाथ का कहना है, तो फिर ये बताएं कि अमित शाह क्या मंजीरा बजाने के लिए वहां बिठाए गए हैं? नहीं, अगर मंजीरा बजाने के लिए बिठाए गए हैं तो बताइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर तो उनके हाथ में है। ये बस वही वाली बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय जनता पार्टी वाले, इवन योगी वगैरह, ये लोग बोलते हैं कि विपक्ष के जो लोग हैं वो पालते पोसते और बढ़ावा करते हैं। ये भूल जाते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी जो है वो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और किसी राज्य सरकार के पास बॉर्डर का कंट्रोल नहीं होता। जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी पूरे देश को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या कोस्ट गार्ड यही उस पर कंट्रोल रखती है। अगर समुद्री तट है तो कोस्ट गार्ड, और ज़मीन है तो हर राज्य जिसका बॉर्डर, योगी बाबा तो जानते ही होंगे कि भाई, नहीं जानते, जानते ही होंगे भाई, क्योंकि धूर्त है, मूर्ख हैं, लेकिन फिर भी इतना तो सीएम रहते पता चल गया होगा इनको कि जितना भी बॉर्डर होता है वो बीएसएफ करती है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो केंद्र सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय यानी अमित शाह के मंत्रालय में आती है। तो अगर बांग्लादेशी अंदर आ रहा है तो आप ला रहे हैं। आज भी रोते हैं बांग्लादेशी अंदर आ गया। भूल जाते हैं कि हमारा संविधान हर शरणार्थी को शरण देता है, क्योंकि जिसकी जिंदगी खतरे में हो, है कि नहीं। लगाए रखते हैं बांग्लादेश का वापस करो। हमसे पूछते हैं बांग्लादेश के बारे में क्यों नहीं बोलते हो? अरे शेख हसीना को गोद में बिठाए वाला मोदी, और आप उसके लपड़ झन्ना हम लोगों से पूछते हैं कि बांग्लादेशी के बारे में क्यों नहीं बोलते, बांग्लादेश में वहाँ क्या हो रहा है उसके बारे में। शेख हसीना पे बोल के दिखाओ, मोदी को बोलो गेट आउट करे, उसे गोद में बिठाना है और फालतू की बकवास करनी। तो खैर, ऑल इन ऑल खाली इतना निकल के आता है कि आम आदमी पार्टी, और ये मेरा मंतव्य है और बाकायदा है और अभी का नहीं शुरू से है, कि आरएसएस की उपज ही भारतीय जनता पार्टी है, और आरएसएस का ही माइंड गेम जो है वो आम आदमी पार्टी बनाया गया था। एक इतिहास है इस चीज़ का कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन में कैसे रामदेव को हटा करके अन्ना हजारे को और ये जितने भी रिटायर्ड खास करके जो सरकारी अधिकारी थे जो कांग्रेस से खुश नहीं थे उनको जोड़ के, चाहे जनरल वीके सिंह हो, किरण बेदी हो, अरविंद केजरीवाल हो, इनको जोड़ करके जो गेम खेला गया था उसमें से खुद कुछ तो चले गए माता के पास यानी बीजेपी के पास, चाहे जनरल वीके सिंह हो, किरण बेदी हो, और बाकियों का ये आम आदमी पार्टी टिकटॉक खेलते रहते हैं। तो हकीकत ये है धूर्त और मूर्ख आदित्यनाथ कि जन लोकपाल और दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा बीजेपी नहीं देना चाहती है, इसीलिए अपने नाजायज बच्चे आम आदमी पार्टी को, जो आप ही लोगों ने पैदा किया है, सामने रख के सिर्फ जनता को मूर्ख बनाती है ताकि कहीं गलती से कांग्रेस ना आ जाए। कांग्रेस आएगा या
अन्य विपक्षी दल जैसे समाजवादी पार्टी हुए, टीएमसी हुए, डीएमके हुए, इनसे आप इतना डरते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं फटती है आपकी, कि अगर ये लोग आ गए सरकार में, चाहे राज्य में या केंद्र में, आपका क्या होगा जनाबे आली।